नमस्कार मित्रों, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज तक हम अलग अलग विषयों पर बात करते आए। आज ऐसा एक विषय के ऊपर बात करेंगे जो हम सभी के रोजिंदी डे टू डे दिनचर्या के अंदर कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। क्या हो सकता है सोचिए। सिंपल है, आपके आसपास में जो हम लोग टीनेज बोलते हैं ना, उसको एक नया नाम से लोग जानते हैं, जेन जी। तो हर एक के घर में एक आध तो ऐसे पात्र रहे होंगे, राइट। ये जेनजी के बारे में मेरे घर पे भी है। तो लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनका कोई नखरे हैं, लेकिन नखरे नहीं, उनकी समस्या अलग है। जनरेशन गैप बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन इन लोगों की परिभाषा ये है कि उन लोगों ने सोशल मीडिया देख देख के अपने आप को उसके अंदर ढाल दिया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, धीरे धीरे हम पूरा विश्लेषण देखेंगे तो आपको उनके साथ डील करने में मज़ा आएगा। सिंपल है, जेनजी जो हैं उनको रोज़ कुछ नया चाहिए। आपके घर पे भी होंगे, वो रिव्यू लाइक्स इनके ऊपर जाते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, हम भी कभी जाते हैं रेस्टोरेंट, तो वहाँ नाम भी बता देता हूँ, मैकडोनाल्ड में। तो मैकडोनाल्ड में गए तो वहाँ बच्चों की ऐसे जेनजी बच्चों की पार्टी चल रही थी, सभी स्कूल यूनिफॉर्म में थे। वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलते हैं, ब्रो नहीं बोलते, ब्र बोलते हैं। तो पहले तो पल्ले ही नहीं पड़ा वो आपस में क्या बात करते हैं। वो पुकी पुकी करके एक दूसरे को बुलाते हैं, मीनिंग पता नहीं, क्योंकि इसके लिए भी अलग डिक्शनरी निकालनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से इन लोगों का जो रिक्वायरमेंट था, जो फूड का जो सिलेक्शन था, हो सकता है नई पीढ़ी है, नए ज़माना है, नए हिसाब से हो सकता है। उनकी बिहेवियर देख के हमें लगता है हाँ ये जेनजी बच्चे हैं, राइट। तो क्या ये माहौल किसने बनाया है, पहला तो ये पॉइंट है। अभी उसी समय मैंने देखा सेम एज की एक लड़की वेटर के कपड़े पहन के वहाँ सबको, वो लोग कस्टमर रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल काम तो वही करना है, प्लेट्स उठाना है, टेबल साफ करके दूसरे के लिए जगह बनाना है। सेम एज ग्रुप, वो खड़ी खड़ी देख रही थी इन लोगों के नखरे। उनकी बिहेवियर में कहीं ना कहीं ये नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने जेनजी का एक सबसे बड़ा चर्चा देखा है, इनको बदलाव जल्दी चाहिए, इसका सबसे बड़ा कहाँ देखा था, याद करिए, नेपाल में। नेपाल में पूरी क्रांति आ गई, राष्ट्रपति के लेके सब कोई भाग गए, इतनी बड़ी क्रांति आई। और अंत में क्या हुआ, वो लोगों ने मिलके बताया कि हम लोगों को बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहिए वो पूरा पता नहीं, बदलाव के बाद क्या करना है वो पता नहीं। अल्टीमेटली उन लोगों ने किसी को तख्ते पे बिठा दिया कि हमें पता नहीं हमें क्या करना है, लेकिन हम ये सिस्टम से नाराज़ है। तो इससे क्या आता है, इन लोगों के पास रास्ता नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग कौन सी दुनिया में जीते हैं, मोबाइल वाली या लैपटॉप वाली स्क्रीन की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में। अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन है क्या है इसका कुछ पता नहीं। आप लोगों को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उसकी लाइक्स के ऊपर, उसके ऊपर जो कमेंट्स डालते हैं ऐसे। क्योंकि वो लोग जो कपड़े खरीदते हैं, कुछ भी फूड ऑर्डर करते हैं या कोई जगह जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये सभी चीज़ लाइक्स और कमेंट्स के ऊपर चलता है। तो जब किसी के पास गाइड करने के लिए भी समय नहीं है तो क्या करेंगे, वो 10 मिनट का या 10 सेकंड का रील देख के पहले पता कर लेते हैं, फिर यूट्यूब में जाते हैं, उसका पूरा एपिसोड देखते हैं। और वहाँ जो लाइक्स अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको फॉलो करेंगे। कितना फॉलो करेंगे, जब तक डेप्थ में जाते जाते उनको पता चलता है मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रहा है, फिर क्या होगा, वहाँ से वो निकल के दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। अच्छा है, अलग अलग ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी जो जोश से भरी हुई पीढ़ी है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञान इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि आप उसको अच्छे से अच्छा फ़ोन दे दो, लैपटॉप दे दो, उसमें से अच्छे ऐप में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्रिएशन करके वो लोग देते हैं। तो
ये जो पीढ़ी है वो ऐसी अलग अलग जगह मुंह मार मार के तैयार हो रही है, लेकिन सामने वाला कौन ज्ञान दे रहा है पता नहीं, उसका आगे का रूट्स पता नहीं, इसके पीछे इसका एक्सपीरियंस क्या है पता नहीं। उसने भी हो सकता है दूसरों का सुन के अपना रील बना के लाइक्स ले लिया। अभी तो लाइक्स या कमेंट लेने के लिए बहुत सारे रास्ते लोग अख्तियार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आ जाता है। तो ये पीढ़ी कहीं ना कहीं घूम रही है, इसके पास मकसद नहीं है। अगर आपके घर में भी ऐसे कोई है तो आप उनके दोस्त बनिए, पेरेंट्स मत बनिए, बड़े भाई या बड़ी बहन मत बनिए, उनको रास्ता दिखाइए उनके दोस्त बन के, क्योंकि आपके पास उनके साथ जितने साल बिताए इतना तो एक्सपीरियंस है ही। तो आप उनके साथ रहिए, उनको रास्ता दिखाइए, उनको मकसद दिखाइए। आर्ग्यूमेंट से या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दंडोपाध्याय, उससे तो काम नहीं चलेगा। ये नई पीढ़ी पूरी अलग है। अब सोचिए, पुराना मोबाइल अभी क्यों यूज़ नहीं करते हैं, नोकिया वाला जो आता था ऐसा, वो बड़ा ईंटा टाइप आता था ना वो, क्योंकि ज़माना बदल गया, रिक्वायरमेंट बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गए। तो हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना है और ये जेंजी को समझ के उनके लिए रास्ता निकालना है। क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक ही रेस्टोरेंट में मैंने जो 2 देखे, वो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसको पता है उनको क्या करना चाहिए, उनके अरमान भी हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से चलते हैं। वहाँ वो जेंजी नहीं होता है ना। तो ये जिम्मेदारी लोगों को रास्ता दिखाने पे मजबूर करती है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं देंगे, कुछ काम नहीं देंगे, तो ये लोग, वो मैंने बोला ना, ऐसा फूकी फूकी बोल के आपको पटा लेंगे, राइट। उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो उनको समझिए, उनको 2 में सही गलत का रास्ता दिखाइए, क्योंकि अल्टीमेटली सही गलत का रास्ता घर वाले ही दिखा सकते हैं या अपने कोई खास दिखा सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे जो भी करेंगे उनका इनडायरेक्ट मकसद होता है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना या अपना पाथ को सेल करना। तो उनको सही गाइड बन के रास्ता दिखाइए, वरना ये पीढ़ी कुछ और गलत काम करेगी और शुरुआत शायद आपसे घर से होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।